तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है द आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा माइनस बेरन आर। आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा माइनस बेरन आर। तो ओमेगा माइनस का जो स्ट्रेंजनेस नंबर होता है वो होता है 3। ये आपको याद होना चाहिए। इसका स्ट्रेंजनेस नंबर होता है कितना, -3। तो जहां -3 है वो ऑप्शन सही है, बाकी को गलत करो। तो ये सी और डी ये तो गलत हो गया। आइसोस्पिन निकालना है तो आइसोस्पिन क्या होता है, वो होता है m-1/2। तो इसका m कितना होगा, इसका m हो जाएगा 1, तो 1 - 1/2 तो कितना आ गया 0। तो इसका आइसोस्पिन हो गया 0 और इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो हो गया -3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0 - 3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिके मुओन प्लस, ये हो रहा है किसमें, पॉजिट्रॉन में और गामा में, इज फॉरबिडन बिकॉज। ये डिके फॉरबिडन है, क्यों है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लो लेप्टॉन का। तो अगर मैं लेप्टॉन के लिए चेक करूं तो म्यू प्लस यानी कि मुओन प्लस के लिए जो इसका लेप्टॉन नंबर होता है वो होता है -1, और पॉजिट्रॉन का जो लेप्टॉन नंबर है वो भी -1 होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन का। और गामा का जो लेप्टॉन नंबर है 0। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो कंजर्व है, तो लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व है। तो जहां जहां लेप्टॉन नंबर लिखा हुआ है कि लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन इसको वायलेट कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेप्टॉन नंबर इसका कंजर्व आ रहा है। तो बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो आंसर तो मेरे को मिल चुका है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें नहीं हो रहा है, इस वजह से ये है। बाकी इसमें चेक कर लेते हैं बेरन नंबर भी। तो बेरन नंबर भी अगर चेक करोगे तो मुओन का जो बेरन नंबर है वो होता है 0, पॉजिट्रॉन का बेरन नंबर होता है 0 और गामा का भी बेरन नंबर होता है 0। तो डेल्टा बी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चूज द पार्टिकल विद 0 बेरन नंबर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। देखो न्यूट्रॉन का बेरन नंबर होता है और न्यूट्रॉन का बेरन नंबर होता है 1। प्रोटॉन का जो बेरन नंबर होता है वो कितना होता है 1। और ये हाइप्रोन आ गया यहाँ पर, इसका जो डेल्टा प्लस है इसका बेरन नंबर भी कितना होता है 1। पायोन जो है, पायोन ये इस फैमिली में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो हमें बेरन नंबर चुनना है इसका, तो इसका बेरन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेरन नंबर इसका कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डिके। न्यूट्रॉन बीटा माइनस डिके की तरह कौन सी इक्वेशन है, तो डी एन इक्वल्स टू पी प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस ये निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। इसके जैसी इक्वेशन बननी चाहिए। तो इसके जैसी इक्वेशन कहाँ बन रही है, इसके जैसी इक्वेशन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये बन रही है फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इक्वेशन ए आ जाएगी। ठीक है, डी क्वार्क हो गया, डी क्वार्क यू क्वार्क। तो डी के लिए वैल्यू हो जाती है -1/3 और यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन मारी है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन, तो ये इक्वेशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ट्रेवल्स अ लेंथ ऑफ 3 × 10⁻³ मीटर। लेंथ की जो वैल्यू दी है, लेंथ की वो लेंथ की वैल्यू में दी है 3 × 10⁻³ मीटर इन एयर बिफोर डिकेइंग। द डिके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल डोमिनेटेड बाय। तो हम निकाल लेंगे टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर होगा लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी होगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई है 3 × 10⁻³ और लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 10⁻11 आ गया। 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर पहुंच गया, ये डीके टाइम किसका हो गया, ये वीक इंटरेक्शन का होता है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका वीक इंटरेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिके प्रोसेस, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है P+ एंटी प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन है और एंटी न्यूट्रिनो है। तो ये कौन वायलेट करता है, कौन वायलेट हो रहा है। बेरन नंबर चेक करो सबसे पहले, बेरन नंबर। तो इस इक्वेशन के लिए न्यूट्रॉन का कितना हो गया, 1 हो गया, प्रोटॉन का भी कितना होगा, 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन में 0 होता है, एंटी न्यूट्रिनो 0। तो यहां पर बेरन नंबर तो कंजर्व हो गया, ये तो कंजर्व हो गया, कंजर्व है। तो बेरन नंबर हो गया कंजर्व। फिर चेक कर लो आप लेप्टॉन, तो बेरन नंबर तो आंसर आएगा नहीं। लेप्टॉन चेक कर लो, न्यूट्रॉन का कितना होता है 0, प्रोटॉन का कितना होता है 0, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा +1 और ये लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, इसमें होगा -1। तो यहाँ -1, तो इसका डेल्टा एल भी कितना हो गया 0, तो ये भी हो गया कंजर्व। तो इसका मतलब लेप्टॉन भी आंसर नहीं होगा। फिर आप चेक कर लो आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन चेक करोगे, इसका थर्ड कंपोनेंट चेक कर लो।
तो न्यूट्रॉन के लिए जो होता है वो होता है -1/2, प्रोटॉन के लिए होता है कितना, +1/2। प्रोटॉन के लिए +1/2, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0, और इसका भी कितना होगा 0 होगा। तो यहां पर ये कंजर्व नहीं हो रहा है ना। डेल्टा I3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो नॉट कंजर्व। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉट कंजर्व। तो ये हमारा आंसर आ गया आइसोस्पिन। क्या आंसर आ गया, आइसोस्पिन। स्ट्रेंजनेस सबके 0 0 होंगे। स्ट्रेंजनेस निकालोगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो सबके क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज। इनमें से कौन सी हाई एनर्जी प्रोसेस अलाउड है कंजर्वेशन लॉ से। एक एक को चेक करना पड़ेगा। यहां पर प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन लिखा हुआ है। पहले हम चार्ज कंजर्वेशन चेक कर लेते। तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए मैंने क्यू लगा दिया। तो प्रोटॉन का चार्ज 1, एंटी प्रोटॉन का चार्ज -1। ये लैम्बडा लिखा हुआ है, तो लैम्बडा में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 0, और यहाँ 0 आ गया। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर दूसरे नंबर पर हम इसका चेक कर लेते हैं स्पिन का। तो स्पिन का चेक करोगे तो स्पिन में प्रोटॉन का स्पिन हो गया 1/2, और ये स्पिन भी कितना होगा 1/2। लैम्बडा का जो स्पिन 1/2, यहाँ पर भी स्पिन 1/2। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी कि कंजर्व है। फिर हम चेक करेंगे बेरन नंबर। तो बेरन नंबर में प्रोटॉन 1, ये हो जाएगा -1। लैम्बडा में कितना हो जाएगा 1 1। तो यहां पर डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो ये कंजर्व नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट अलाउड में आ गए। फिर इसका आप चेक कर लो लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो लेप्टॉन नंबर में ये प्रोटॉन का हो गया 0, यहां पर भी 0, लैम्बडा के भी हो जाएंगे 0। तो ये नॉट अलाउड आ गया, ये आ गया नॉट अलाउड। तो यहां पर तो ये कट लग गया। फिर उसके बाद इसी तरह से आप बी को चेक करो। तो बी में क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस और प्लस प्रोटॉन, पाई नॉट प्लस न्यूट्रॉन, है ना। बी को मैं चेक करूं तो बी में लिखा है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है ना, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन और पाई नॉट प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले चेक कर लो चार्ज। तो चार्ज को चेक करोगे तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहां पर चार्ज है 0 और यहां पर भी चार्ज है 0। तो डेल्टा क्यू तो हो गया कंजर्व, ये 0 आ गया। स्पिन चेक करो। स्पिन को एस से लिख रहा हूं मैं। पाई की जो स्पिन है वो कितनी हो गई 0, प्रोटॉन की स्पिन हो गई 1/2, पाई नॉट की स्पिन भी कितनी होगी 0, न्यूट्रॉन की 1/2, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर बेरन नंबर चेक कर लो। पाई का कितना होगा 0, प्रोटॉन का 1, यहां पर भी 0, यहां पर 1। तो बेरन भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ये भी कंजर्व हो गया। फिर लेप्टॉन चेक कर लो। लेप्टॉन पाई का कितना होगा 0 होगा, प्रोटॉन का कितना होगा 0 होगा, फिर 0 0, यानी कि डेल्टा एल भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा एल भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसमें आइसो स्पिन चेक करना चाहो तो आइसो स्पिन भी चेक करो, I3। तो पाई के लिए हम निकालते हैं, पाई माइनस का 1 आता है, प्रोटॉन का कितना आता है 1/2 आता है, पाई नॉट का जो आइसो स्पिन आता है वो आता है 0, और न्यूट्रॉन का आइसो स्पिन कितना आता है, थर्ड कंपोनेंट -1/2। तो ये कितना बनेगा -1/2, यानी कि डेल्टा I3 भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो ये अलाउड है, ये क्या है, अलाउड है। तो हमें यही पूछा है कि इनमें से कौन सा अलाउड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज। तो अलाउड कौन सी हो गई, बी अलाउड हो गई। बाकी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, सी और डी भी। ठीक है, सी और डी भी आप बाकी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मैं करके बता दूं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। फिर आप बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्रोसेस इज फॉरबिडन। इनमें से कौन सी प्रोसेस फॉरबिडन है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। तो फर्स्ट वाले को अगर चेक करें तो उसमें सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन को चेक करो। यहां लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज कितना हो गया 0, प्रोटॉन का चार्ज हो गया 1, न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया 0, और यहां पर ये क्या लिखा है E+। तो यहां पर चार्ज आ जाएगा कितना 1। तो ये डेल्टा क्यू कितना हो गया 0 हो गया। फिर इसके बाद इसका स्पिन चेक करो। स्पिन तो एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन कितना होगा -1/2, और इसका कितना होगा 1/2। न्यूट्रॉन का स्पिन कितना होगा 1/2, और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का स्पिन कितना हो गया -1/2। तो यहां से ये भी क्या हो गई, स्पिन भी कंजर्व हो गई। ये पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, फिर लेप्टॉन को चेक कर लो। तो लेप्टॉन में एंटी न्यूट्रिनो की वैल्यू कितनी हो गई -1, प्रोटॉन का कितना हो गया 0, न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 0, और जो पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है उसका भी कितना हो जाएगा -1। तो डेल्टा एल भी यहां पर कंजर्व हो गया। फिर आप चेक कर लो बेरन नंबर। तो बेरन में एंटी न्यूट्रिनो का कितना 0, प्रोटॉन का कितना होगा 1, न्यूट्रॉन का कितना होगा 1, और पॉजिट्रॉन का, ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है,
तो पॉजिट्रॉन का कितना होगा 0, यानी कि डेल्टा बी भी कितना हो गया 0, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। हमें ये पूछा है कि कौन अलाउ नहीं है, तो ये अलाउड है, तो ये तो कट गया, ये अलाउड है। फिर हम चेक कर लेंगे कि इसको बी को चेक कर लो। तो बी की में सबसे पहले अगर चार्ज को चेक करें तो चार्ज में पाई माइनस लिखा है, पाई माइनस का मतलब यहां पर चार्ज हो गया -1, इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कि इसको लिखा आपने माइनस, फिर लिखा है न्यूट्रिनो का चार्ज 0 और पाई नॉट चार्ज 0, तो यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर चेक करो स्पिन को चेक करोगे तो पाई माइनस जो है उसका स्पिन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 1/2, ये न्यूट्रिनो लिखा हुआ है इसका स्पिन आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 0 हो गया। तो यहां पर डेल्टा एस 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट कंजर्व आ गया, नॉट कंजर्व आ गया, तो ये नॉट अलाउड, ये क्या हो जाएगा नॉट अलाउड, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी अगर आप निकालना चाहते हो तो बाकी भी निकाल लो, ठीक। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलाउड नॉट अलाउड के किस तरह से करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसमें एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें जो कुछ भी रिमेनिंग बचा होगा पार्टिकल फिजिक्स का वो हम खत्म करेंगे। फिर एक और लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो मैं करवाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।